हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में ये पीवाई क्यों आया है। तो हमें दो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है और दो स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फिर कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है या फिर दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, ये हमें बताए। तो आइए बताना है। आइए स्टेटमेंट वन को पढ़ते हैं। एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विद द यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस विद द टेंशन ऑफ इट्स केबल। ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम निकालेंगे। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक एलिवेटर है, ठीक है, और ये एक केबल से बंधा हुआ है जिसके अंदर, और ये एलिवेटर क्या होगा है, कैन गो अप और डाउन। ठीक है, मान लेते हैं कि अप जा रहा है और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, मान लेते हैं mg। ठीक है, वेट। और ये टेंशन टी स्ट्रिंग में होगा, तो ये टेंशन इस mg को बैलेंस कर रहा होगा, यानी टेंशन इज इक्वल टू mg होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स इस सिस्टम पर जीरो लग रहा है। अगर नेट फोर्स सिस्टम पर जीरो लग रहा है तो ये दो फोर्सेस वाई एक्सिस में जो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट वन भी तो यही कर रहा है कि एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट वेट इज बैलेंस विद द टेंशन ऑफ द केबल। तो ये वेट जो है टेंशन के साथ बैलेंस कर रहा है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो आइए सबसे पहले कौन से ऑप्शन गलत है वो उन्हें छाट देते हैं। तो देखिए, बोथ वन एंड ट्रू फॉल्स, तो ये तो नहीं होगा। स्टेटमेंट ए इज ट्रू, तो ये हो सकता है बी। सी देखते हैं, बोथ स्टेटमेंट वन एंड बोथ स्टेटमेंट ट्रू आर ट्रू, तो ये भी हो सकता है क्योंकि हमने स्टेटमेंट टू को नहीं पढ़ा अभी तक। डी कह रहा है स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, तो ये भी गलत है। तो यहाँ से दो ऑप्शन तो चले गए। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते, क्या कह रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ द पर्सन। मान लेते इस पर एक एक आदमी खड़ा है, ठीक है। अब ये दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है। मान लेते कि इस एलिवेटर पे एक आदमी खड़ा है, force exerted by the floor on an elevator or to the foot of the person standing on it is more than his or her weight when the elevator goes down with the increasing speed। अब ये एलिवेटर मान लेते कि नीचे की तरफ जा रहा है, कुछ उसकी स्पीड जो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, यानी एक्सलेटेड है। स्पीड इंक्रीज कब करेगी? जब एक्सलेशन होगा। नीचे की तरफ एक्सलेशन है, और ये जिस सरफेस पे खड़ा है, ये सरफेस ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा। सही बात है। अब नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा mg माइनस एन इज इक्वल टू मास ऑफ इस पर्सन। ये जो m है ना, ये भी मास का ही है, ठीक है। आप इसे एलिवेटर का मत कंसिडर कीजिए, हम फ्री बॉडी जो है ना उस पर्सन का फ्री बॉडी यूज करें यहाँ पे, ठीक है। सो मास इंटू एक्सलेशन। तो यहाँ से mg माइनस एम ए इज इक्वल टू एन। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी, m कॉमन ले लेंगे, g माइनस ए। अब ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट टू, कि ये कह रहा है जो फुट पे उसका एलिवेटर फुट पर्सन स्टैंडिंग है, वो क्या है, मोर देन वेट व्हेन द एलिवेटर गोज डाउन। यानी जो नॉर्मल है वो वेट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ से तो एम जी माइनस एम ए है, यानी एम जी से भी एम ए कम करना होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। तो मोर नहीं होगा, लेस होगा। तो ये स्टेटमेंट टू क्या है, फॉल्स है, रॉन्ग है। सो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है फिर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी कैंसिल आउट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।